अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूं, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि डबल जियोपार्डी क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 के क्लॉज 2 के अनुसार डबल जियोपार्डी एक टर्म है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए, एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 71 यानी कि 71वां संशोधन किस चीज से संबंधित है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 71 अमेंडमेंट जो है, जो कि साल 1992 में हुआ था, इसके अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 3 भाषाएं ऐड की गई थी, जिनके नाम मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली हैं। तो 71वां संविधान संशोधन 3 भाषाओं को ऐड किया था संविधान के 8वें शेड्यूल में, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। आगे बढ़ते हैं। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से संबंधित है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें भाग में 4 भाषाओं को ऐड किया था, जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं भारतीय संविधान में साल 2003 में 92nd अमेंडमेंट के अनुसार लागू की गई थी या ऐड की गई थी। इसके बाद 100 मतलब कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से संबंधित है। तो जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था भारतीय संविधान का, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, जो कि साल 2015 में हुआ था। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज ऑल अबाउट लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश व्हिच टुक प्लेस इन द ईयर 2015। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार भारत में लागू किया गया था और कब। तो इसका उत्तर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 101वां अमेंडमेंट के अनुसार लागू किया गया, जो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। और जीएसटी को लागू करने वाला पूरे विश्व का पहला देश कौन था। तो वो था फ्रांस। ऑलराइट, जिसकी राजधानी है पेरिस। आगे बढ़ते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो 10% रिजर्वेशन आया, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार भारत में लागू किया गया। भारत में 10% रिजर्वेशन आ गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जो कि साल 2019 में आया और संविधान के 103वें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार लाया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या क्या है, सुनिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके बाद एमएलएस, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। राइट, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, फटाक से उंगली पर काउंट कर लीजिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एमएलएस ऑफ और इलेक्टेड एमएलएस ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। इसलिए क्योंकि दिल्ली एंड पौंडीचेरी 2 सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर चुनाव होता है, जहां पर इलेक्शन होता है, जहां से एमएलएस आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। वो 12 सदस्य कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं। तो वो 12 सदस्य जो हैं वो आते हैं लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट्स से और सोशल सर्विस से। ऑलराइट, तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस से होते हैं। इसके बाद वह कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को मनी बिल पर सिग्नेचर करना आवश्यक हो जाता है अगर वो दोनों हाउसेस से पास कर दिया जाता है। तो वो आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 111 भारतीय संविधान का ये प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने के लिए मनी बिल पर फोर्स करता है, एक तरीके से कह सकते हैं, अगर वो दोनों हाउसेस से पारित हो जाता है। इसके बाद
आर्टिकल 123 क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 123 क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस ले आए अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी या किसी भी कारणवश कोई भी बिल पर दोनों सदनों की बहस नहीं हो पाती है, तो ये प्रेसिडेंट को पावर है कि वो बिल या नया कानून कुछ भी है जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसके लिए एक टर्म है जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, वो प्रेसिडेंट ला सकता है। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, भारत का उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, तो ये है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो सब के सब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, श्री वेंकैया नायडू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी है। भारत में अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, ये संविधान का कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, तो आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 के अनुसार देयर शुड बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। इसके बाद जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है पुरानी वाली, अब तो नया सेंट्रल विस्टा बन रहा है, लेकिन जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसे किसने या उसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो उसके आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ऑलराइट, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों मिलकर के पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इन्होंने डिजाइन किया था और साल 1927 में आई बिलीव तो ये बनाया, इसका कार्यभार स्टार्ट हुआ था। और अभी जो नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की बन रही है उसका नाम है सेंट्रल विस्टा, जिसको कि टाटा बना रही है और इस पे 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत बन रहा है, कभी आओ दिल्ली तो देख के जाओ। ऑलराइट, राज्यसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज कितनी है, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है, तो वो है 30 साल। 30 years is the minimum age required to become a member of राज्यसभा। ऑलराइट, इसके बाद है कि लोकसभा का जो टेन्योर है, लोकसभा का जो टर्म है वो मैक्सिमम कितने साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का जो टर्म है वो मैक्सिमम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जब इमरजेंसी लगी थी तो साल 1976 में 5 साल पूरा हो चुका था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने 2 बार इस चीज को, इस टर्म को बढ़ाया और साल 1977 में चुनाव हुआ था फाइनली, जिसमें कि इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी। ऑलराइट, लगभग 22 महीने तक हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का चेयरमैन। तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही वाज नन अदर देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑलराइट, एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि प्लानिंग कमीशन के प्रथम और अंतिम चेयरमैन कौन थे। ऑलराइट, प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन भारत का पहला प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्लानिंग कमीशन के अंतिम चेयरमैन नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो उम्मीद है ये सारे के सारे प्रश्न और उत्तर आपको जरूर पसंद आए होंगे। इसमें से बहुत सारे आप जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन हर तरीके से आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ। अगर जानते होंगे तो रिकॉल हो गया और नहीं जानते होंगे तो आपको जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।